बंगाल का नवाब, बंगाल दूसरा स्थिति, बंगाल का नवाब कौन है भाई? अली वर्दी खां। कब तक? 1740 से 1756 तक, लगभग 16 वर्षों तक। लगभग 16 वर्षों तक। चलिए आइए देखिए, जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हुआ और अली वर्दी खां नवाब बने तो सबसे पहले मुगलों का कर देना बंद कर दिया था। मुगलों का कर देना बंद कर दिया था। याद रखिएगा, अली वर्दी खां ने जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हुआ और अली वर्दी खां नवाब बने तब सबसे पहले मुगलों को कर देना बंद कर दिए और उसी कर के पैसों को बंगाल के विकास में लगाया, जिसे बंगाल का विकास और समृद्धि समृद्ध हुआ। समृद्ध हुआ। याद रखिएगा दो गो चीज, विकास और समृद्ध। याद रखिएगा, मुगल को सबसे पहले अली वर्दी खां ने क्या किया? जब नवाब बने और मुगलों से क्या किया? स्वतंत्र कराया बंगाल को। उसके बाद मुगलों का कर देना उन्होंने क्या कर दिए? बंद कर दिए, और उसी पैसों को बंगाल के विकास में लगाएं, जिससे बंगाल का विकास और समृद्ध हुआ। जब बंगाल का नवाब अली वर्दी खां था, तब भारत का स्वर्ग बंगाल को कहा जाता था। याद रखिएगा, उन्होंने इतना बंगाल के विकास में
अली वर्दी खान ने बंगाल के विकास में इतना पैसा खर्च किया और उसका रक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था इतना अच्छा किया कि उनके शासनकाल में, उनके शासनकाल 16 वर्ष के जो थे, उस समय भारत को या भारत का स्वर्ग बंगाल को कहा जाता था। आज हम लोग कश्मीर को कहते हैं, ठीक है ना, परंतु उस समय किसको बोला जाता था? वह उस समय किसको बोला जाता था? अली वर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता था? भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता था? बंगाल को कहा जाता था। लेकिन ये कब कहा जाता था? जब बंगाल का नवाब अली वर्दी खां थे, तब कहा जाता था। नोट कर लीजिए। तो क्या, चलिए इसमें एक और भी अच्छा चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अंग्रेजों को मधुमक्खी कहने वाले बंगाल का नवाब अली वर्दी खां थे। याद रखिएगा, बताया गया है कि जब यह शासन कर रहे थे, उस समय अली वर्दी खां ने अंग्रेजों को मधुमक्खी कहकर पुकारा और बंगाल के लोगों से कहा कि जब तक हम लोग मधुमक्खी को नहीं छेड़ेंगे, जब तक हम लोग को मधुमक्खी काट कर नहीं खाएगी। अगर हम लोग मधुमक्खी को अच्छा से पोष कर रखेंगे तो काटने के जगह हम लोग को मध देगी। इसने कहा, अली वर्दी खां ने कहा कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, अगर हम लोग उसको छेड़ेंगे तो वह हम लोग को काट के खा जाएगा, परंतु अगर उसको हम लोग छोड़ देंगे तो उन लोग से हम लोग को जैसे मधुमक्खी को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उससे हम लोग को मध मिलता है, उसी प्रकार अगर हम लोग अंग्रेजों को भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग को मधुमक्खी जैसे लोग हम लोग मधु देने का काम करेंगे, ना कि हम लोग को वो क्या करेंगे, मारेंगे और काटेंगे। किसने कहा? किसने कहा? अली वर्दी खां ने। अली वर्दी खां ने क्या बोला? मधुमक्खी का। अब इतना ही में, ठीक है ना, इतना ही में बंगाल के नवाब और क्या, ऐसे ना कीजिए, यहाँ पर ध्यान लीजिएगा। जब तक बताया जाता है कि अली वर्दी खां ने अंग्रेजों को कोलकाता को किलाबंदी करने से रोक दिया। अली वर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता से किलाबंदी करने से घेर दिया तथा फ्रांसीसियों को भी फ्रांसीसियों को चंद्रनगर को किलाबंदी करने से घेर दिया। अब याद रखिएगा, अली वर्दी
खां अंग्रेजों से बंगाल का किलाबंदी या कोलकाता का किलाबंदी, कोलकाता का किलाबंदी रोक दिया तथा चंद्रनगर फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलाबंदी करने से रोक दिया। अब देखिए, ये दोनों को रोक दिया जब तक बंगाल को मराठा ने धावा बोल दिया। जैसे इन्होंने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर और कोलकाता, अंग्रेजों से कोलकाता के किलाबंदी का घेरा कर जैसे ही मना किया, कुछ समय बाद तुरंत मराठों ने बंगाल पर धावा बोल दिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध चली। अंत में अली वर्दी खां की हार हो गई। याद रखिएगा, आप लोग बता दें कि बंगाल पर मराठों ने धावा बोल दिया और दोनों में भयानक युद्ध चली। अली वर्दी खां और मराठों के सैनिकों के बीच में भयानक युद्ध चली, परंतु अली वर्दी खां की हार हो गई। तब इन्होंने मराठों के साथ में संधि की और उन्होंने उड़ीसा मराठों के हवाले कर दिए। उड़ीसा को मराठों के हवाले कर दिए तथा वार्षिक 1 वर्ष में 6 लाख रुपया देने का वादा किए। किसने? अली वर्दी खां ने क्या किया? जब मराठों से हार गए तब मराठों के इन्होंने उड़ीसा दे दिया तथा बोला कि उड़ीसा के आप लोग कर वसूलिए तथा 6 लाख रुपया वार्षिक 6 लाख रुपया वार्षिक कर देने का ऐलान किया और बंगाल के नवाब बने रहे। बताते चले कि 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई और इसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। लिख लीजिए, वो हम लिखवा दें। याद रखिएगा, बंगाल पर मराठों ने धावा बोल दिया और मराठों ने धावा बोला तो क्या हुआ? मराठों ने धावा बोला तो अली वर्दी खां को हरा दिया। अली वर्दी खां जैसे ही हारे, ठीक है ना, मराठों और अली वर्दी खां के बीच में संधि हुई। तब अली वर्दी खां ने देखा कि क्या करना, मराठों जीता है तो इनको उड़ीसा सौंप दिया। कौन सौंप दिया? उड़ीसा सौंप दिया। और प्रत्येक साल में 6 लाख रुपया देने की बात कही। 6 लाख रुपया देने की बात कही। 6 लाख रुपया देने की बात कही। किसने कही? अली वर्दी खां ने। परंतु उसका मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गया। उनकी मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गया। थोड़ा समय हो जाएगा।
बहुत अच्छा चीज है, याद रखिएगा आप लोग। बताया क्या है? अली वर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गई। तब तब इसके नाती सिरा सिराजू सिराजू दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगर कोई पूछेगा कि बंगाल पर अली वर्दी खान ने कितना वर्षों तक शासन किया, तो 1740 से लेकर 1756 तक लगभग 16 वर्षों तक उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। इन्हीं के शासन काल में, दिल्ली बोले कहाँ, सॉरी गलती हुई क्या, बंगाल पर शासन किया। भारत के स्वर्ग बंगाल को अली वर्दी खां के शासन काल में ही कहा गया और था, क्योंकि इन्होंने कर न दे के मुगलों को वहाँ के विकास और समृद्ध किया था। उसके विकास में 4 चांद इन्होंने लगाने का काम किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या चाहिए कुछ? अजीब वाले